जैन भाई, कल हम लोगों ने लास्ट टाइम 3D पढ़ा था। सब बच्चा को मजा आ रहा है, चलिए वापस आते हैं। कल हम लोगों ने 3D पढ़ा था, ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। और इसके बाद में हम लोगों ने इसका बेसिक्स भी पढ़ रखा है। लास्ट टाइम आप लोगों ने इसका बेसिक्स पढ़ लिया था, सभी बच्चों को याद है। आज हम लोग इसे कुछ क्वेश्चन करेंगे जो बेसिक्स ही क्वेश्चन होंगे। आज वाले में आपको 3 से नंबर 4 नंबर तक आज का भी लग रहा है। अगर यहाँ से एग्जाम आएगा तो आपको 2 या 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत इजी, बहुत सारे बच्चे इसको देखते हैं और फिर इसके बाद में कहते हैं कैसे करना है। ध्यान सुनो, जब आपको सवाल में पहले तो क्या लिखा होगा वो देखना है। सवाल में कह रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ। तो आप सोच रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ये y के फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा? y के फॉर्म में आपको दिखाना पड़ेगा। तो सवाल लिखा हुआ है, इस सवाल को आपको y के फॉर्म में दिखाना है। अब करना क्या, x को x तरफ, y को y की तरफ। बहुत टेंशन नहीं लेना है, केवल एक ही स्लोगन है, x को x तरफ, y को y की तरफ। फिर शुरू करें, x को x की तरफ, क्या भाई, x को x की तरफ, y को y की तरफ। ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत इजी है। देखते हैं x कहाँ है, भेज देते हैं। x इधर दिख रहा है, फटाक से को भेज दिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, dy इक्वल cos x और dx। इसके बाद में दोनों अब तो दोनों साइड में क्या करेंगे, कह रहा है कि डिफरेंस नहीं, इंटीग्रेशन, ठीक है। हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। एक आधे बच्चे को मुंह होने लगा, समाकलन फिर से आ गया। समाकलन आप लोगों को कठिन लगता है ना, अभी अलग से पढ़ा देंगे, फिलहाल यहाँ देखते हैं। बहुत कठिन नहीं है, दोनों पक्षों का समाकलन या इंटीग्रेशन करने पर। तो डी वाई इक्वल इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। जैसे सुनो, आप सभी लोग पढ़ कर आए होंगे, जब कभी इंटीग्रेशन 1 dx होता है तो क्या लगाते हैं हम लोग, x लग देते हैं। जहां पर 1 होता है वहां पर क्या, x। जो फंक्शन होता है उसी को नोट कर दिया जाता है, जो फंक्शन होगा उसी को नोट कर दिया जाता है। अब बताओ मेरे भाई कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो इसी तरह से मुझे काम करना है। आइए, यहाँ y लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यहाँ पहुंचे, क्या लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया, ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स और प्लस सी कांस्टेंट। कहानी खत्म। क्या बात समझ आ रही है, बताओ भाई, पक्का नहीं आया, कर ले जाओगे, और टफ है। आगे बढ़ जाते हैं। एक बच्चे ने पूछा, बड़ा अच्छा प्रश्न है, सर ये हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे पहचानेंगे कि y के फॉर्म में लाना है। यहाँ लिखा है, देखो सुनो, पहले तो हमेशा ये लिखा मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। एक होगा अवकल समीकरण ज्ञात करिए, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड वर्ड से समझ जाइएगा। अगर कह दे फाइंड, तो फाइंड का मतलब है कि dy अपॉन dx के फॉर्म में होना चाहिए, समझ रहे हैं। और इसके बाद में अगर कहते सॉल्व, तो मतलब y के फॉर्म में होना चाहिए। y को हम लोगों ने सॉल्व किया तो बना था dy, बना था ना। और अब dy को सॉल्व करके क्या बनाना है, y। तो जब कभी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए, जब दिमाग मत लगाइए, लिखा है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण हिंदी में ऐसा लिखा हुआ आ जाए। dy दिख रहा है तो y बनाना है, y दिख रहा है तो dy बनाना है। समझ गए, ये समझ में आया क्या बोला हमने, y दिख रहा है तो dy और dy दिख रहा है तो y। समझ गए ना, बहुत टेंशन नहीं लेना है, लोड बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। कितने बच्चे कर पाएंगे, जो कर सकते हैं करें, जो नहीं कर पाएंगे वो देखें, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, डी वाई अपॉन डी एक्स और सेक एक्स टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ऐसे लिखा हुआ है। क्या करना है हमारा काम, यहाँ मल्टीप्लाई करते कर देंगे मल्टीप्लाई। सबसे पहला तरीका है कि आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, इसे एक फॉर्मूले के तहत बना लें। मुझे दिख रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर प्लस सेक एक्स और टेन एक्स। अब इस सब एक्स वाला दिख रहा है, एक्स को एक्स की तरफ, एक्स को एक्स की तरफ, एक्स को एक्स की तरफ। तो डी वाई इक्वल क्या हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, और फिर ये सेक एक्स एंड टेन एक्स डी एक्स। बात समझ गए। अब सब एक्स वन साइड हो गया, वाई वन साइड हो गया, क्या करना है, इंटीग्रेशन, ठीक है, डिफरेंशियल नहीं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बोथ साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। समझ में आ रहा है भाई, चलिए मेरे भाई, सेक एक्स एंड टेन एक्स
अब आगे पहुंच जाते हैं। आगे क्या लिखा है, dy लिखा हुआ है, जैसे y लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा y। और सेक स्क्वायर मुझे पता है, किसी बच्चे को ना पता हो तो याद कर लें, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो होता है वो tan x होता है, जबकि सेक x और tan x का इंटीग्रेशन जो रहता है वो क्या होता है, सेक x होता है। याद रखेंगे पक्का। हटा दे इसको, चलिए हटा देते हैं। अभी हमने पढ़ा, बताओ मेरे भाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan होता है, तो 2 tan हो गया। और इसके बाद में यहाँ पहुंच जाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा प्लस सी, यानी कांस्टेंट ऐड कर दिया करो, कोई दिक्कत किसी को। बहुत तेजी से खत्म करना है आज, ठीक है। हटा दे, पक्का आगे बढ़ जाए, समझ में आ रहा है। चलो भैया आगे बढ़ते। क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, आ रहा है हीरो। चलिए तो क्या करेंगे, एक्स को एक्स की तरफ, एक्स को एक्स को एक्स की तरफ, चलो खींच के ले जाते हैं भैया, चलो खींच दो उधर की ओर। क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब डी एक्स प्लस साइन 4x dx। फिर इसके बाद में काम क्या होता है, इंटीग्रेशन बोथ साइड, ये लगा दिया इंटीग्रेशन, ये लगा दिया इंटीग्रेशन, ये क्या लगा दिया मैंने, इंटीग्रेशन लगा दिया। अब यहाँ बहुत सारे बच्चों को ये क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, आइए इंटीग्रेशन के एक आधे और फॉर्मूले, छोटे मोटे कहानी। हाँ, फॉर्मूला नंबर पहला, इंटीग्रेशन में पावर दिया जाए, पावर एक बढ़ाना है, डिफरेंशियल में पावर घटाना, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ाना, बढ़ाना है डिवाइड करना, बढ़ाना है डिवाइड, उसी से डिवाइड करते हैं। एक पावर बढ़ा दिया, उसी से डिवाइड कर दिया, समझ गए। बढ़ाने के बाद में जो पावर आई, क्या बताया गया, बढ़ाने के बाद में जो पावर आई उसी से डिवाइड करना है, बढ़ाने के बाद में जो पावर आएगी उसी से डिवाइड करना है। ये तो सीख गए भाई, ठीक है सीख गए। अगर सर जी ऐसा बताओ ये कैसा होगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर इस वाले को बड़े विधवत तरीके से कर रहे होंगे। ये पुराना तरीका हम सिखाएंगे, अभी इंटीग्रेशन अलग से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर लेट करेंगे यहाँ पर 4x इक्वल टी, ठीक है। अब लेट करेंगे, फिर डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, और फिर यहाँ लिखेंगे 4dx इक्वल dt करेंगे, फिर इस 4 को नीचे भेजेंगे। ये ट्रेडिशनल मेथड है, भेज दिया नीचे। और फिर इसके बाद इसको रिप्लेस करेंगे, जहां पर 4x लिखा हुआ था, जहां 4x वहां पर क्या, कि जहां dx लिखा है वहां पर क्या, 1/4। ये देखो, जहां dx लिखा हुआ है वहां पर 1/4 और dt, तो dt। अब 1/4 को बाहर करेंगे, फिर इसको अंदर क्या लगाएंगे, साइन t dt। आगे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन में साइन माइनस देता है, माइनस का 1/4 cos t की वैल्यू लगाएंगे, और इसको हमने cos 4x। ये ड्रामा नहीं करना है, मैंने सिखाया था आप लोगों को पहले से ही, ये सब नहीं करना, ये ट्रेडिशनल तरीका है, इसका कुछ काम नहीं होता, केवल सीखने के काम में आता है। इसका कहीं पर भी क्लास 12th में कोई काम धाम नहीं है। फिर क्या करना है, आपको डायरेक्ट काम करना है, सुनो। जब कभी भी ax dx का इंटीग्रेशन करना हो, आप साइन को इंटीग्रेट करिए। हमने कहा ना, आप एंगल सीख क्या गलत तरीका है, आप एंगल सीख क्या गलत तरीका है, ठीक है। साइन सीखिए, साइन एक्स था तो पहले साइन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, जो था छापो। अब यहाँ पहुंचे, ये सोच रहा है एक्स होना चाहिए था, कुछ और आ गया, जो कुछ और हो गया उसको डिवाइड कर देंगे, उसका डिफरेंशियल करके डिवाइड कर देंगे, कहानी खत्म। अगर यहाँ 10x लिखा है तो केवल नीचे 10, 15x लिखा तो नीचे 3 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, पक्का। ये काम करना है। अभी अपने पास में साइन 4x लिखा है, मैं चाहता हूं तुम बता दो मेरे भाई, साइन अगर 4x dx लिखा हुआ है, माइनस का cos 4x अपॉन में 4, आप समझ गए। तो ये तरीका यूज करना है, क्लास 12th में तरीका यूज करोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। वापस आते हैं, ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, पावर एक आगे, मतलब पावर एक बढ़ाएंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, साइन का देगा माइनस देगा, साइन का करेगा माइनस देगा, तो माइनस का cos 4x डिवाइड बाई 4 प्लस c, चाहो तो 4 कॉमन कर लो अथवा कोई दिक्कत नहीं। नहीं आया, कर ले जाओगे पक्का। आगे बढ़ जाए, रुकना नहीं आज, थकना नहीं है, ठीक है। चलिए चलते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल लिखा हुआ है, फिर गड़बड़ मामला हो गया। कितने बच्चे इसको कर पाएंगे, कितने बच्चे कर पाएंगे भाई, cos x और 2 माइनस cos स्क्वायर x। अब अगर यहाँ पर इसको भेजेंगे ऐसे करके तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, उधर भेज दो, क्या हो जाएगा cos x अपॉन 2 माइनस
cos स्क्वायर x और ये dx। अब आप इंटीग्रेशन तो लगा दिए दोनों साइड में, प्रॉब्लम हो गया कि इंटीग्रेशन इसको सॉल्व कैसे करें, सॉल्व कैसे करें, सॉल्व कैसे करें, यहाँ दिक्कत हो रहा है। जब कभी अपॉन में आ जाया करे, जब कभी अपॉन में आ जाया करे, चेक किया करो ऊपर वाला जो लिखा हुआ है क्या किसी का अवकलन होता है, क्या किसी का डिफरेंशिएशन होता है, साइन का होता है। कॉस किसका होगा, तो क्या साइन दिखाई पड़ रहा, नहीं दिखाई पड़ रहा, साइन होना चाहिए नीचे, ऊपर आया ना तो वो साइन होना चाहिए, तो साइन भैया कहाँ है, साइन साइन है नहीं, क्या इसको साइन कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम सब सीख कर आया हुआ है, बहुत पहले सीखा था, कक्षा 10 में सीखा था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, पर होती है। अगर यहाँ पर इसको उधर भेज दे तो उधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नैतिक समझ आ रहा है, इसका मतलब हम कॉस को रिप्लेस कर सकते हैं, कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से, अगर रिप्लेस कर सकते हैं तो यहाँ कॉस लिखा है वहां रिप्लेस कर दे, साइन मिल जाएगा, जब साइन मिल जाएगा तो ऊपर की वैल्यू खत्म, नहीं आया लगा दे, लगा दिया जाए भैया, लगा दिया। तो मेरे भाई आइए यहाँ पर इसको अभी इंटीग्रेशन चाहो तो इसको वाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप वाई कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स और ये 2 माइनस 1 माइनस, जैसे माइनस मिल जाए जिंदगी में हाथ जोड़ना है, ब्रैकेट मैथ में ब्रैकेट लगाना है, माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और ये एक्स, नहीं आया, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या कर देगा, सारे फंक्शन चेंज हो गए, जिंदगी में वूमेन आया नहीं, पूरी जिंदगी बदल जाती है बाबू, तो फंक्शन चेंज होने की बात हो रही है, ठीक है, तो सारे फंक्शन चेंज हो गए, ये चेंज हो गए, समझ पा रहे हो, हर्षित, तो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके सदमे में बैठे हो भैया, आ रहा है तेरे उसके सदमे में, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हटा देंगे y इक्वल कॉस एक्स, कितना बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करें, फिर मामला गड़बड़ हो गया, अब हम लोग यहाँ पर क्या सर पूरे डेटा को लेकर चले, क्या पूरे डेटा को कंसीडर करें, एक दो बच्चों को मानना है सर इस पूरे को कंसीडर कर लो, ये अलग से इंटीग्रेशन में हम आपको सिखाएंगे, फिर अभी देख लेते हैं। मान लो कि मैं बिल्कुल बुद्धूवार टीचर हूँ, बुद्धूवार स्टूडेंट हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, होशियार तो बनना नहीं, मैथ के सामने कभी होशियार नहीं बनना है, होशियार बन गए ना मैं तुमको लपेट ले जाएगी, हमें नहीं आता है, मैंने कहा 1 प्लस साइन रफ में पहुंचना है, रफ में बराबर टी, लेट कर लिया, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पावर आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगा, पावर आगे क्या, पावर 1 कम हो जाएगा, साइन करेंगे तो कॉस बन जाएगा, तो ये तो यार साइन और कॉस दोनों चीज आ गया, मुझे केवल कॉस चाहिए, मामला गड़बड़ है, तो इसका मतलब है कि 1 को हटाना है, जब 1 को हटाना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगा है, 1 को कंसीडर नहीं करेंगे, और स्क्वायर गड़बड़ कर रहा है, स्क्वायर गड़बड़ कर रहा है मेरे भाई, तो हम 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर यूज कर सकते हैं, सुनो, ये स्क्वायर गड़बड़ कर रहा था, अब केवल साइन को उलट करें, अगर हम केवल साइन को उलट करें, विद्या भाई केवल साइन को उलट करें तो प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो साइन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, इसका मतलब कॉस एक्स डीएक्स इक्वल क्या हो जाएगा dt, इसका मीनिंग पूरा का पूरा कॉस डीएक्स हटा दे तो क्या आ जाएगा dt आ जाएगा, आ जाएगा, सुनो आगे बढ़ जाए, आर्यन नहीं से क्लियर हो रहा है, अब यहाँ y इक्वल ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस, ये पूरा का पूरा गायब हो गया, ये गायब हो जाए क्या बचेगा 1 बचेगा, कुछ नहीं तो 1 बचा, 1 लगा देते हैं, यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ पर पहुंचे 1 प्लस ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी, मुझे लग रहा है देखा, देखा, एक दो बच्चों ने बोला साइन इनवर्स, ध्यान सुनो, साइन निगेटिव होता है, साइन निगेटिव होता है, साइन निगेटिव याद रखेंगे, और रूट में रहेगा, साइन और कॉस में रहेगा रूट में, साइन और कॉस रूट में रहेगा, टैन और कॉट बिना रूट के, टैन और कॉट बिना रूट के, बिना रूट के केवल दो ही होते हैं टैन और कॉट, साइन कॉसेक सेक और इसका कॉस, सबके पास में रूट रहेगा, तो इसलिए ये टैन का है, प्लस होगा तो टैन का हो गया, ये हो जाएगा टैन इनवर्स टी प्लस सी, आई इक्वल टैन इनवर्स और टी की वैल्यू कितनी साइन, अब आप यही छोड़ दीजिए, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री के नियम से इसको और आगे सॉल्व कर सकते हो, कैसे,
कि आप अगर चाहो तो इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से यहाँ से वैल्यू निकालोगे जो कि tan के फॉर्म में होगी। tan के फॉर्म में यहाँ से कैंसिल हो जाएगा tan, आप वहां तक पहुंच सकते हो। अभी आप यहाँ तक कर लीजिए। क्या ये बात क्लियर हो गई? नहीं आया? हटा दे? पक्का? चलिए हटा देते हैं, हटा देते हैं, ये रहा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्या कर रहा है? नेक्स्ट लिखा हुआ है dy अपॉन dx, कर पाएंगे? बड़ा इजी यार, इसमें तो सब हो जाएगा। देखो मेरे भाई, क्या करेंगे? x को इस तरफ, y को y की तरफ, x को x की तरफ, ये बचा तुम्हारे पास dy इक्वल cosec स्क्वायर x dx प्लस फिर क्या बचेगा? sec स्क्वायर x dx, फिर क्या बचेगा? cos x dx। क्या ये बात समझ में आई? अब क्या लगा देंगे बोथ साइड? इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन dy इक्वल इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन cos x dx। बात समझ गए? अब आगे पहुंचते हैं। ये क्या हो जाएगा भाई? cosec किसका होता है? cot का होता है। किसका होता है? cot का। तो माइनस का क्या लग जाएगा? cot x। ये किसका? sec किसका होता है? tan का होता है। तो प्लस का tan x हो जाएगा। ये किसका होता है? प्लस का sin x प्लस का c। सॉल्व हो गया, सॉल्व करना था। नहीं आया? कर ले जाओगे? अवकल समीकरण सॉल्व करो, x को x तरफ, y को y की तरफ। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन फिर से हो जाएगा। बहुत तेजी से उत्तर लिख दे सीधे से। देखो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको पता है? इस, ये यही चाहिए मुझे, एकदम मुझे cos 4x अपॉन 4 प्लस सी। समझ गए कि नहीं समझ गए? मुझे यही चाहिए। बहुत तेज बच्चों ने काम किया इसको। राधे, राधे ना पक्का? चल रहे थे। अगला क्वेश्चन कर पाओगे? पक्का? मामला गड़बड़ हो गया, प्लस आ गया बीच में, कैसे उधर भेजेंगे? तो पूरा डेटा उठा उधर भेज दो। ठीक है, हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। सुनो, तो अब इसके बाद में अब यहाँ इसको इधर ले जाएंगे। इधर एक और बच्चे बताया, अब सर इसको ऐसे से कर दो, ऐसे से अलग अलग कर दो। ठीक है, पहले एक्स को एक्स तरफ, नींद आ रहा है, एक्स को, अच्छा उसको निकालो। हाँ, डी वाई बराबर आगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और ये क्या हो गया? dx। अब इस x को स्प्लिट करो, इस x को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? dy माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स dx कर दिया। अब ये एक x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो वैल्यू क्या आ जाएगी जरा बताओ? dy इक्वल, ये माइनस बना रहने दो, 1 अपॉन एक्स, इसको ऊपर ले जाओ, बोले ऐसे रखो कोई दिक्कत नहीं, 1 अपॉन एक्स और ये प्लस का एक्स और ये dx। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड, बोथ साइड। चलिए भैया इंटीग्रेशन लगाते हैं। लगा दिया, माइनस का 1 अपॉन एक्स dx प्लस और ये इंटीग्रेशन x dx। कहां तक क्लियर? लगा देते हैं भैया। क्या हो जाएगा? y, ये कितना हो जाएगा? log x, और इसके बाद कितना हो जाएगा? 80। नहीं आया? पक्का? इस वाले का? अच्छा एक मिनट, हाँ जैसे अंदर जाएगा तो सारा सिंबल चेंज हो जाएगा। ध्यान रख रहा है भाई हर्षित, आजकल माइनस आने पर चीजें क्या हो जाएंगी? सारी बदल जाएंगी। याद रखो, अगर चीजें बदलेगी नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। समझ गए? हटा दें? कोई दिक्कत? हटा दें? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसको ले जाएंगे, फिर आप लोग इसको देखकर टेंशन आ गए। टेंशन आना नहीं है, सुनो। आप पहले डी वाई और कॉस एक्स, कॉस हमने सिखाया उतना सीखना है। ये देखो dx लिख दिया। अब इंटीग्रेशन लगाया, बहुत सारे बच्चों ने ऐसे इंटीग्रेशन लगाया, ये रहा इंटीग्रेशन रहा, और यहाँ के बाद में बच्चे इसको टी मान रहे हैं। कि टी भी कुछ नहीं मानना है, काम क्या करना है? ये y हो गया, कॉस कहता है साइन, कॉस कहता है साइन, छाप दिया हमने ना। अब इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करो, तो जहां x होता है x गायब, तो क्या बचा a, और जहां कुछ नहीं वहां जीरो, तो केवल आंसर आ गया अपॉन में a प्लस सी। हाँ या ना? ये काम करना है। एग्जाम में तुम लगे हो टी मानो ये मानो, तो एक ही सवाल कर पाओगे। मैंने बहुत बड़ा सिखाया था आप लोगों को। बता दे? चलिए आगे बढ़ जाते। फिर सवाल लिखा है, क्या करें? क्रॉस शक्तिमान
बन जाए क्रॉस शक्तिमान, y dy x dx, बोथ साइड में इंटीग्रेशन लगा देंगे। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर y की पावर 1 x पावर 1, पावर बढ़ेगी, पावर नीचे आएगी। सर क्या x में और y में सेम काम करेंगे? हाँ सेम काम करेंगे, समझ गए? ये नहीं कि ये y लिखा है तो इसको y छाप देंगे, जितना पावर आएगा उतना पावर बढ़ा लेंगे, समझ गए? उसमें कोई टेंशन नहीं, जैसे x की तरफ बिहेव होगा यहाँ पर, ये आ गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्या बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? हटा दे, चलिए हटा देते हैं। बहुत तेज हो गए तुम लोग यार। ओ यार ये इतनी बार सवाल आया हुआ है, कैसे करेंगे? देखते हैं कैसे करेंगे। सवाल को पहले छापा करो, जब सवाल ना आया करे ऐसा रचना शुरू किया करो। ये देखो ऐसा रच दिया, ठीक है। और हमारा काम है x को x की तरफ, y को y की तरफ खींचो, कहीं से y को साइड करना है। जब y को साइड करना है तो हम करेंगे dy अपॉन dx। यहाँ से y कॉमन कर लेंगे, x कॉमन करो, x कॉमन कर लेंगे, y प्लस 1, और इसमें से केवल प्लस का 1 कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा? y प्लस 1। देखो y प्लस 1 दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, कॉमन खींच ले, dy अपॉन dx y प्लस 1, और क्या बचेगा? x प्लस 1। नहीं आया? अब ये दो चीजें हो गई, x और y अलग अलग, x को x तरफ, y को y की तरफ। चल भैया पूरा ब्रैकेट नीचे भेज दिया, 1 अपॉन y प्लस 1, और ये dy, ऊपर क्या? x प्लस 1, और इधर से ये dx इधर पहुंच जाएगा तो dx। अब बहुत सारा बच्चा टेंशन में बैठा हुआ है, इसको कैसे करना है? देखो 1 अपॉन x जैसे होता है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है? log x। जब इसको डिफरेंशिएट करते हो वैल्यू आती है log x। और इसी प्रकार से अगर इस log के साथ में x प्लस एक कुछ भी आ जाए, प्लस में हो या माइनस में हो, प्लस में हो या माइनस में, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल ऐसे छाप दो, ऐसे ही छाप देना है, समझ गए ना? बिल्कुल ऐसे छापना है, सिखाया था मैंने, पहले सिखा कर रखी सब बातें आते हैं, इसलिए कह रहे थे कि सिलेबस में टाइम नहीं लगेगा। अगर बेसिक्स मेरे साथ में चलोगे ना तो पहले धीमे धीमे काम होता है, और ऑटोमेटिक दिखाई नहीं पड़ेगा क्या हो गया, खत्म हो रहा है ना। इसमें कुछ स्पेशल पढ़ाना पड़ रहा है, अब कुछ भी स्पेशल नहीं है इसमें, बस ये सिखाना है, एक्स को एक्स की तरफ, वाई को वाई की तरफ, लास्ट में जाकर एक पॉइंट सिखाना है। चलिए ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन लगा दे ऐसे, मेरा भाई क्या हो गया? लॉग वाई प्लस 1, यहाँ पहुंचेंगे, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, जहां 1 होता है वहां पर एक्स। इंटीग्रेशन में जहां 1 होता है नैतिक, वहां पर एक्स रखते हैं, क्या रखते हैं? एक्स रखते हैं, तो जहां पर 1 है वहां एक्स रखते हैं, और हमेशा एक कांस्टेंट इसमें डाल देते हैं, ठीक है, काम खत्म। नहीं आया? नहीं आ रहा है? पक्का? चलो चल करके दिखाओ चांगला वाला। अरे ये तो धोखा हो गया, हा? कि आपने कुछ और पढ़ाया, कुछ और देख कुछ और दिया। मैंने कहा दुनिया में कोई दो ही धोखेबाज हैं, आज के समय में एक मैं और पहले एक थे, समझ गए ना? आइए क्या करेंगे तो भैया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कितने बच्चे कर ले जाएंगे? गुड, क्या करेंगे? वेरी गुड, सबसे पहले उस साइड भेज देंगे। देखो एक बच्चा कह रहा है सर जी मैं कर ले जाऊंगा, ऐसे मैं आपसे धोखा थोड़ा ना खाऊंगा, मैं ऐसे कर ले जाऊंगा। ये हो गया इंटीग्रेशन, देखो उधर भेज दिया पहले ये, और फिर ये चेक करो कि क्या रूट पूरे में लगा था, तो ऊपर रूट नीचे रूट अलग अलग कर दिया यार, एक्स और वाई टूट गया, अलग अलग हो गया, हो गया। तो एक्स को एक्स तरफ, वाई को वाई तरफ, खींचो वाई को इधर, इसको इधर भेजो, तो ये नीचे जाएगा, तो 1 अपॉन रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ये ऊपर पहुंचेगा तो माइनस ये रहेगा, और इसके बाद में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये डीएक्स। क्या बात समझ आई? नहीं आई? ये वाला ऐसे ट्रेवल करते हुए यहाँ पहुंच गया, और यहाँ से भाग गया तो 1 बचा। नहीं आया? अब इसके बाद में क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। क्या करेंगे मेरे भाई? इंटीग्रेशन लगा देंगे। चलिए इंटीग्रेशन लगा दिया, -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये डीएक्स। अब ये किसका फॉर्मूला होता है? इसका होता है साइन इनवर्स का, तो ये क्या हो जाएगा? तो एक बच्चा कह रहा है सर जी एक बात बताओ, ये साइन इनवर्स का होता है, यहाँ माइनस लगाए तो कॉस इनवर्स नहीं लगा सकते? आराम से लगा सकते हो, लेकिन पूरी प्रायोरिटी दी जाती साइन को, समझ रहे ना? तो हम लोग साइन यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे बता दे रहे हैं अभी। यहाँ पर लगा देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स वाई, और यहाँ पर लगा देंगे क्या हो जाएगा? ये माइनस
साइन इनवर्स एक्स, और इसके बाद में क्या हो जाएगा प्लस सी, उठा के इधर ले आओ, माइनस ये वाला लगा यहाँ पर, उठा के इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल क्या हो जाएगा सी। ये तुम्हारे में फॉर्मूला है, याद आया है? याद नहीं आया? अरे भाई ट्रिग्नोमेट्री जो तुम्हारे वाले में है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसमें एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बनाने के लिए ऐसा किया गया है, समझ गए? आप कॉस कर सकते हैं तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको सिखाया है जब आप लोग अवकलन समाकलन इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल सॉल्व कर रहे हैं सही तरीका सॉल्व करिए, जहां तक सॉल्व कर पाओ वहां तक सॉल्व कर दो, और आंसर आपका आ रहा है नहीं आ रहा है, बुक से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे कोई मैटर नहीं करता है, समझ गए? बस शर्त है कि आपको कहीं गलतियां नहीं करनी, जितनी ज्यादा हो सके उतने ज्यादा आपको सॉल्व कर देना है। ठीक, आगे बढ़ जाए, बढ़ जाते हैं भैया, देखते हैं। स्लाइड ब्लैंक हो गई, खत्म हो गए क्वेश्चन, बहुत तेजी खत्म हो गए। कह रहा है एक्सप्रेस की तरह से आपने पढ़ा दिया। ठीक है, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, कल इसके आगे क्वेश्चन लेकर आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन। ठीक है, जाओ जैन, कल मिलते हैं, मैं तो पाई करूँ।